कहानी शुरू होती है एक लड़की के सपने से जिसका नाम है मित्सुहा मियामिजू। वो जापान के एक छोटे से शहर इतोमोरी में अपनी दादी और अपनी छोटी बहन के साथ रहती है। सपने में वो बोलती है, क्या तुम मुझे भूल गए? तभी इसका सपना टूट जाता है और वो उठ जाती है और हैरानी से अपने चेस्ट को देख रही होती है और दबाने लगती है। तभी वहाँ उसकी छोटी बहन आ जाती है और कहती है, मित्सुआ तुम ये क्या कर रही हो? फिर वो मित्सुआ को ब्रेकफास्ट करने के लिए बोलकर चली जाती है। फिर ये जाती है मिरर के सामने और कपड़े उतारकर अपने आप को देखती है और जोर से चीखती है। फिर अगले दिन मित्सुहा स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है और ब्रेकफास्ट करने लगती है तो उसकी दादी और उसकी छोटी बहन कहती है, मित्सुहा आज तुम ठीक लग रही हो, कल तुम अजीब बर्ताव कर रही थी। ये सुन के मित्सुहा हैरान हो जाती है क्योंकि उसे ऐसा कुछ भी याद नहीं होता। तभी टीवी पर न्यूज आ रही होती है कि एक धूमकेतु जो 1200 साल में एक बार ही दिखाई देता है, उसे इस महीने पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है। फिर मित्सुहा स्कूल जाने लगती है तो उसे अपने दो दोस्त मिलते हैं, सायका और तेसी। तो सायका इसे बताती है कि कल ये बिखरे बालों में ही स्कूल आ गई थी। तभी वो एक जगह से गुजरते हैं जहाँ पर मित्सुहा के डैड मेयर पद के लिए भाषण दे रहे हैं। ये देखकर मित्सुआ के क्लासमेट्स उसे मेयर और उसके दलाल कहकर चिढ़ाने लगते हैं। ये सुनकर ये तीनों निराश हो जाते हैं और चुपचाप अपने स्कूल के लिए निकल जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और स्कूल में टीचर तासोकारे के बारे में पढ़ा रही होती है, जिसका मतलब है सायंकाल, मतलब शाम के समय। ना तो दिन होता है और ना ही रात। उस समय हम वो देख सकते हैं जो इस दुनिया से अलग हो। कि तभी मित्सुआ अपने बुक में एक पेज देखती है जिसमें लिखा है, तुम कौन हो? मित्सुआ सोच रही होती है कि ये किसने लिखा। तभी उसकी टीचर उसे आवाज देती है। मित्सुआ घबराते हुए खड़ी होती है। उसकी टीचर उससे कहती है, अच्छा तो आज तुम्हें अपना नाम याद है। ये सुनकर उसके क्लासमेट्स हंसने लगते हैं। मित्सुआ कंफ्यूज्ड है कि ये सब हो क्या रहा है। तो सायका मित्सुआ को बताती है कि कल तुम अजीब बिहेव कर रही थी, तुम ये तक भूल गई थी कि तुम्हारा लॉकर कहाँ पे है। तो मित्सुआ कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो कुछ याद ही नहीं। और उसके हिसाब से कुछ दिनों से वो किसी सपने में है और सपने में मैं किसी और की जिंदगी जी रही हूँ। इसके बाद ये सभी अपने घर जाने लगते हैं। रास्ते में मित्सुआ इन्हें कहती हैं, ये गांव बहुत छोटा है, उसे जल्दी पढ़ाई करके टोक्यो जाना है क्योंकि यहाँ एक कैफे भी नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम इन तीनों को देखते हैं। इनकी दादी इनको तैयार करती है एक रस्म के लिए जो सदियों से चली आ रही है। इनकी दादी इन्हें कहती है, जब इन धागों से तुम ऐसे कढ़ाई करोगी तो तुम्हारे और इनके बीच भावनाओं का निर्माण होगा। उसके बाद ये अपनी रस्म को परफॉर्म करने लगते हैं। इस रस्म में ये एक ट्रेडिशनल डांस करते हैं और मुंह में चावल लेकर तब तक चबाते हैं जब तक ये पेस्ट न बन जाए, और उस पेस्ट को एक बॉक्स में कलेक्ट करते हैं शराब बनाने के लिए। इसे ये कुची कामिसाके कहते हैं। ये सब करते हुए इसके स्कूल के बच्चे इसे देख लेते हैं और कहते हैं, छी, वो सबके सामने ये सब कैसे कर सकती है, क्या उसे शर्म नहीं आती? मित्सुआ ये सब सुन लेती हैं। फिर ये दोनों कुची कामिसाके को लेकर घर जा रहे थे। मित्सुआ गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, मुझे ये जगह पसंद नहीं है, अगले जन्म मुझे एक बड़े शहर का लड़का बनाना। इस टूटे दिल की ये आवाज जो हर दिल को टच कर सकती है, उस आवाज की दुआ पहुंच जाती है किसी ऐसी ताकत के पास जो इसे सच कर सकती है। इसके बाद अगली सुबह हम एक लड़के को देखते हैं जो सो रहा होता है। इस लड़के की खुलती है आंख और उठते साथ अपने प्राइवेट पार्ट पर लेके जाता है अपना हाथ। फिर पता नहीं क्यों ये शर्मा जाता है और वो खुद को बड़ी हैरानी के साथ आईने में देख रहा होता है। तभी कोई उसे आवाज लगाता है, ताकि तुम उठ गए। ये उसका डैड है। उसका डैड कहता है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम भी टाइम पर स्कूल चले जाना। ताकि कहता है, ये तो बड़ा अजीब सपना है। तभी उसके फोन पर सुकासा नाम के लड़के का मैसेज आता है। ताकि कहता है, अब ये कौन है? फिर जैसे ही वो अपने फ्लैट से बाहर निकलता है तो अपने सामने टोक्यो सिटी को देखकर हैरान हो जाता है। उसके बाद ताकि मैप में देखकर निकल जाता है अपने स्कूल की ओर। स्कूल में इसे अपना दोस्त मिलता है सुकासा फुजी। फिर ताकि, सुकासा और शिंता ताकाजी ये लंच करते हैं। फिर सुकासा कहता है, चलो कैफे चलते हैं। यह सुनकर ताकि खुश हो जाता है। कैफे में ताकि डेजर्ट खाने लगता है। तभी उसके फोन में मैसेज आता है और उसे पता चलता है कि उसे पार्ट टाइम जॉब में जाना है।
लेकिन उसे पता नहीं काम में जाना कहाँ है। तो उसके दोस्त उसे रेस्टोरेंट में छोड़ देते हैं जहाँ ताकि एक वेटर का काम करता है। ताकि को वहाँ पर बहुत काम करना पड़ता है जिससे ताकि को आने लगता है चक्कर और ये सोचता है कि ये सपना कब खत्म होगा। इसके बाद एक कस्टमर ताकि से बहस करने लगता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम मिकी ओकुदेरा है। वो ताकि को वहाँ से भेज देती है और खुद उस कस्टमर से डील करती है। उसके बाद सभी कस्टमर के जाने के बाद ये लोग साफ सफाई कर रहे होते हैं। तभी एक लड़की ओकुदेरा को बताती है कि उसकी स्कर्ट पीछे से फटी हुई है। ताकि उसको अपने साथ एक रूम में ले जाता है, फिर दरवाजा बंद कर देता है और कहता है आप अपना स्कर्ट मुझे दीजिए। फिर वो उस स्कर्ट को सिल देता है। मिस ओकुदेरा उससे कहती है कि आज तुम थोड़े बदले हुए लग रहे हो। फिर अपना काम खत्म करके ताकि घर आ जाता है जहां वो अपने मोबाइल में अपने फोटोज को देखकर कहता है कि काश मैं भी टोक्यो शहर में रह पाती। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि ये ताकि नहीं बल्कि ताकि के बॉडी में मित्सुहा है। मित्सुहा को अभी तक लग रहा होता है कि ये एक सपना है। तभी उसे ताकि के फोन में मिस ओकुदेरा के फोटो दिखता है जिसे देखकर वो कहती है अच्छा तो वो इसे पसंद करता है। फिर वो मोबाइल के नोट्स में सब लिख देती है कि आज काम के बाद मिस ओकुदेरा के साथ अच्छा टाइम गुजरा और काम के बाद मैंने उन्हें घर तक छोड़ा। और तभी मित्सुहा को याद आता है उस नोटबुक का पेज जिसमें लिखा था तुम कौन हो। कहीं वो ताकि ही तो नहीं था। फिर वो ताकि के हाथ में अपना नाम लिख देती है मित्सुहा और वो सो जाती है। अगली सुबह जब ताकि उठता है तो वो अपने हाथ में मित्सुहा लिखा देखकर हैरान हो जाता है। उसके बाद ताकि जब स्कूल जाता है तो उसके दोस्त उसे बताते हैं कि वो कल ये तक भूल गया था कि वो काम कहाँ करता है। ताकि को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये कह क्या रहे हैं। फिर ताकि अपने काम की ओर निकल जाता है। फिर जब ताकि रेस्टोरेंट में पहुंचता है तो अपने सामने अपने कलीग्स को गुस्से में देखता है। उसके कलीग्स उससे कहते हैं ताकि कल तुम मिस ओकुदेरा को उनके घर तक छोड़ने गए थे। ये सभी इसलिए गुस्सा हैं क्योंकि ये भी मिस ओकुदेरा को पसंद करते हैं। ताकि काफी कंफ्यूज्ड है। तभी मिस ओकुदेरा वहाँ आती है और ताकि को आंख मार के अंदर चली जाती है। ये देखकर ताकि के कलीग्स और चिढ़ जाते हैं और ताकि का चेहरा शर्म के मारे लाल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सुबह सुबह मित्सुहा की आंख खुलती है। उसके हाथ में लिखा होता है मित्सुहा। कौन मित्सुहा? तभी वहाँ उसकी छोटी बहन आती है और उससे गुस्से में कहती है आज तुम अजीब हरकतें नहीं कर रही हो, जल्दी से ब्रेकफास्ट करने आओ। फिर वो वहाँ से चली जाती है। ये सुन के मित्सुहा कंफ्यूज्ड है। फिर वो स्कूल जाती है और सभी उसे घूर रहे होते हैं और उसके बारे में बातें करने लगते हैं। वो सायका से पूछती है कि ये सभी मुझे घूर क्यों रहे हैं। तो सायका उसे बताती है कि कल उसने बुली करने वाले बच्चों को सबक जो सिखाया था। तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि मित्सुहा को ये सब याद नहीं होता। तो मित्सुहा ये सब सुनकर जल्दी से अपने घर पहुंचती हैं और अपने नोटबुक का पेज चेक करती हैं जहां बहुत सारे सवाल हैं। वहीं दूसरी तरफ ताकि अपने फोन के नोट्स चेक करता है और उसके फोन में भी बहुत सारे एंट्रीज हैं। और दोनों एक साथ कहते हैं क्या मतलब ये कोई मामूली सपना नहीं है। इस सपने में हम एक दूसरे की बॉडी सच में स्वैप कर रहे हैं। उसके बाद कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। तो अब इन्हें समझ आ गया होता है कि ये दोनों हफ्ते में कई बार अपनी बॉडी चेंज करते हैं और ये सब सोने के बाद होता है। और जब ये जागते हैं तो पहले की मेमोरी इन्हें याद नहीं रहती जैसा कि हमारे सपनों के साथ होता है। तो अब ये दोनों एक दूसरे के लिए नोट्स छोड़ते हैं कि ताकि जब भी इनकी बॉडी स्वैप हो इनको एक दूसरे का लाइफ स्टाइल याद हो। तो अब ये एक दूसरे के बॉडी में ढलने लगते हैं। ताकि ने मित्सुहा की इमेज कूल और बोल्ड बना दी जिसके पीछे स्कूल के सारे लड़के पड़े रहते हैं। और इधर मित्सुहा ने ताकि की इमेज क्यूट लड़के की तरह बना दी और ताकि के सारे पैसे खर्च करने लगी जिसकी वजह से ताकि को डबल शिफ्ट करना पड़ रहा है। ये दोनों एक दूसरे की इन हरकतों की वजह से बेहद परेशान थे। वो चाहते थे कि इनकी जिंदगी जैसी थी वैसी ही रहे। यहीं पर हम खत्म करते हैं पार्ट 1। पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।